कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जबकि कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा जीवन में क्यों हो रहा है। कुछ ऐसी चीजें जिनके लिए लगातार आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो वैसी ना होकर उसके विपरीत नजर आने लगती हैं। लोग आपके जीवन से दूर जाने लगते हैं और आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप नहीं चाहते वो फिर भी बार बार आपको होती हुई दिख रही हैं। और इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो मन में आता है कि पता नहीं भगवान मेरे साथ है भी या नहीं, मेरी प्रार्थनाओं को सुन भी रहे हैं या नहीं। आज के वीडियो में मैं कुछ संकेतों के बारे में आपको बताऊंगी कि अगर ये संकेत आपको अपने जीवन में दिखाई देते हैं तो याद रखिएगा कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं भूमिका आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संकेत, कुछ लोगों का आपके जीवन से अचानक दूर चले जाना। कई बार आपको समझ में नहीं आता कि किसी ने आपसे बात करना क्यों छोड़ दिया, दूरी क्यों बना ली, क्यों आपसे नाराज है, क्यों वो आपसे आपके पास आपसे बात नहीं करना चाहता है, आपके जीवन से दूर जा रहा है। और कई बार तो किसी का आप बहुत ज़्यादा किसी पर विश्वास कर रहे होते हैं, उसी से आपको धोखा मिल जाता है, तो भी आप समझ नहीं पाते। आपको समझ में नहीं आता कि आपकी गलती क्या है? आप कहाँ पर गलत थे जो इस तरह से लोग आपके साथ कर रहे हैं? क्यों आपको छोड़कर जा रहे हैं? क्यों आपसे दूरी बना रहे हैं? तो याद रखिएगा, हो सकता है कि उन्हें आपके जीवन से ईश्वर ने दूर किया हो, क्योंकि वो आपकी शांति, आपके भविष्य में आगे बढ़ने के लिए बाधा बन रहे हों। इसलिए ईश्वर ने उन्हें दूर किया। और ये भी होता है कि देखिए, जब कोई जो इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो आपके जीवन से दूर जाता है, तभी तो सही इंसान या सही लोग आपके जीवन में प्रवेश कर पाते हैं। ईश्वर आपके लिए वो जगह बना रहे होते हैं। और आपको ये उनका संकेत रहता है कि तुम इसके लिए परेशान मत हो सकता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच कर रखा हो। तो इस संकेत को ज़रूर आप ध्यान दें कि क्या आपके जीवन से बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ हैं या आपसे दूर चले जा रहे हैं, बिना किसी कारण, तो आप अपने को दोष देना छोड़ दीजिए। हमेशा आपकी गलती नहीं है। ये सब ईश्वर का दिया हुआ संकेत हो सकता है। संकेत, आप दिखावे से दूर होने लगते हैं और छोटी-छोटी बातों को आपको आपके ऊपर फ़र्क भी नहीं पड़ता। मतलब किसी की बात, किसी की कड़वी कही हुई बात आपको बुरा लगना कम हो जाता है या आप उसको इग्नोर करना सीख जाते हैं। आपको एकांत अच्छा लगने लगता है, आपको अकेले अपने साथ टाइम बिताना अच्छा लगने लगता है और कई चीज़ों को आप ईश्वर पर छोड़ने लगते हैं। बार-बार आप ये कहने लगते हैं कि जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। मतलब आप अपने काम में पूरी मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका परिणाम हमेशा ईश्वर पर छोड़ने लगते हैं। देखिए, इसको हार मानना नहीं कहते, इसको कहते हैं समर्पण का भाव। तो आपके मन में कहीं न कहीं समर्पण का भाव जागने लगता है और अब आपको समझ में आने लगता है कि हर चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है। हर चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, करने वाला कोई और है। ये चीज़ें धीरे-धीरे आपके मन में जगह बना रही होती हैं। तो समझ जाइएगा कि ये ईश्वर का साथ है, ये उनका संकेत है कि वो हमेशा आपके साथ हैं। दूसरा संकेत, ये बहुत ही कठिन समय हो सकता है। मतलब कि आपको चारों तरफ अंधकार दिखाई दे रहा है, अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता कैसे निकलेगा, आपका भरोसा टूटने लगता है, आप बिल्कुल हताश हो जाते हैं कि कैसे आप इन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे और अब आपकी हिम्मत भी जवाब देने लग जाती है। तो आप ये याद रखिएगा, इस कठिन समय में भी अगर आपके मन में एक उम्मीद की किरण है कि ईश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे, तो वो उनका संकेत ही है और ये सिर्फ़ आपकी परीक्षा चल रही है, आपके विश्वास की परीक्षा कि सचमुच में आप उन पर ट्रस्ट करते भी हैं या छोटी चीज़ें जीवन में आने पर आप टूटकर बिखर जाते हैं। तो हमेशा कठिन समय में ध्यान रखिएगा, अगर ईश्वर ने आपका हाथ थाम रखा है, तो बस आप अपना कर्म करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए और अगर आपको ठोकर लगेगी तो ईश्वर आपको सँभालने अवश्य आएँगे। आप सबके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जीवन में आप सभी बहुत आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।